Good evening, my dear friends. This Jiva online coaching classes. Subject history, class 6th and chapter number 1st. क्या, कब, कहाँ और कैसे. देखिए यहाँ पर हम 6 to 12 तक की जो NCERT की जो बुक्स है वो कवर करेंगे. सभी जो चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट जो लाइन है, जो टॉपिक्स है वो सभी कराए जाएंगे. आपको बेनिफिट रहेगा एसटैट में, सीटैट में. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. नर्मदा नदी. नर्मदा नदी पर देखिए कुशल संग्राहक रहते थे. संग्राहक होते हैं इकट्ठा करने वाले. किसका शिकार करते, क्या इकट्ठा करते थे, यानी उस समय काम क्या करते थे? आखेट, शिकार करना. तो नर्मदा नदी पर क्या रहते थे? कुशल संग्राहक, और वो शिकार करते थे. उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी में ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना स्टार्ट किया. देखिए जब गेहूं और जौ की फसलों को उगाना स्टार्ट किया 8000 वर्ष पूर्व, तभी कृषि का आरंभ काल माना जाता है. यानी क्वेश्चन ये आए कृषि का आरंभ कब हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ काल माना जाता है. सेकंड क्वेश्चन, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहां पर है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहां पर है? उत्तर पश्चिम में. उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया. चावल कहां पर उगाया गया सबसे पहले? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां जो है वहां पर सबसे पहले चावल उगाया गया. और ये स्थान कहां पर पड़ते हैं? विंध्य के उत्तर में स्थित थे. सिंधु घाटी सभ्यता. देखिए प्रथम नगर किसको माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? 4700 वर्ष पुरानी मानी जाती है. प्रथम नगर माना जाता है. कहां पर है? गंगा के किनारे. गंगा का उदय कब माना जाता है? जो गंगा जो घाटी है 2500 वर्ष पूर्व कब माना जाता है? 2500 वर्ष पूर्व. सहायक नदी. सहायक नदी किसे कहते हैं? यानी गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? गंगा की सहायक नदी है सोन. और गंगा के दक्षिण में एक विशाल साम्राज्य था जिसके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे. तो गंगा के दक्षिण में कौन सा विशाल साम्राज्य था? मगध, जो वर्तमान में क्या है? बिहार में. वर्तमान बिहार. सहायक नदी क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया गंगा की सहायक नदी है सोन. तो सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी उन्हें कहते हैं, यानी जो छोटी छोटी जो नदियां होती है वो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है. सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है. अब क्वेश्चन ये आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उपमहाद्वीप के जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कौन करते हैं? तो पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं. क्या बात है? देश का नाम. हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? इंडिया. देखिए इंडिया जो है इंडस शब्द से लिया गया है और संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु कहा जाता है. इंडिया कहां से लिया गया है? इंडस शब्द से, और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है. 2500 वर्ष पूर्व ईरानी व यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा पूर्व भूमि को इंडिया कहा. और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था. यानी भारत का नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोगों का जो समूह था उनके लिए किया जाता था. ऋग्वेद. देखिए सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद. आपको भी पता होगा वेदों की संख्या कितनी है? 4. तो सबसे पुराना जो हमारा वेद है ऋग्वेद है. कितने वर्ष पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है. किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में. कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांडुलिपि से क्वेश्चन बनता है। पांडुलिपि क्या होती है, कितने वर्ष पुरानी है, कैसे इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस टाइप से। तो देखिए, पांडुलिपि 1000 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर, भुर्ज के पेड़ की छाल, इन पर लिखी जाती थी। कितनी पुरानी है? 1000 वर्ष पुरानी है। और ये कहां पर लिखी जाती है? ताड़ के पत्ते, भुर्ज के पेड़ की छाल। अब देखिए, भुर्ज के पेड़ की जो छाल है, यानी भुर्ज के जो पेड़ है, वो कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर उगता है? हिमालय क्षेत्र में। तो अब देखिए, पांडुलिपि, पांडुलिपि का मीनिंग होता है हाथ से लिखी गई, यानी ये शब्द जो है मैन्युस्क्रिप्ट, लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ। और ये प्राय जो ये पांडुलिपियां है, ये कहां पर पाई जाती है? मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? मंदिरों और विहारों से। और इनके अंदर जो, यानी ये जो लिपियां लिखी होती है, किसके बारे में इनके ऊपर लिखा होता है? तो देखिए, जो धार्मिक मान्यता होती है, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियां तथा विज्ञान आदि जो सभी प्रकार के जो विषय होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो पांडुलिपियां होती है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, कई संस्कृत भाषा में है, और जबकि कई प्राकृतिक और तमिल में लिखी गई है। प्राकृत का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? तो प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है, आम लोग करते थे। कौन करते थे? आम लोग करते थे। सेकंड पॉइंट, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? लेख, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण है। लेख, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण है। तो ये कहां पर लिखे जाते हैं? कठोर सतह पर लिखे जाते हैं अभिलेख। और पांडुलिपि जो है नरम, यानी जो पेड़ वगैरह के जो पत्ते थे, छाल थी, उन पर लिखे जाते। तो ये डिफरेंस है थोड़ा इसमें। तो देखिए, नर्मदा जो नदी है, वहां पर कुशल संग्राहक रहते थे, आखेट करते थे। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। कृषि का आरंभ काल कब माना जाता है? 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। सबसे पहले कौन सी फसल उगाना स्टार्ट किया था? गेहूं और जौ उगाना स्टार्ट किया था। और चावल कहां पर उगाया जाता है? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? 4700 वर्ष पुरानी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन। और गंगा के दक्षिण में कौन सा विशाल साम्राज्य था? तो मगध था वो। और यहाँ के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? पहाड़ियां, पर्वत और ऋग्वेद कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। पांडुलिपि 1000 वर्ष पुरानी है। कहां पर लिखी जाती है? ताड़ के पत्तों, भुज पेड़ की छाल पर। इसका मतलब क्या होता है? हाथ से लिखी गई। कहां पर मिलती है? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। किसके बारे में चर्चा की गई है? राजाओं के जीवन के बारे में, धार्मिक मान्यता, औषधियों तथा विज्ञान आदि जो सभी विषय हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृतिक और तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, अभिलेख क्या होते हैं? लेख, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट कल की क्लास में करते हैं।